शरद पूर्णिमा के दिन जरूर करें ये 5 काम, पूरे होंगे सभी बिगड़े हुए काम। शरद पूर्णिमा को जागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। पश्चिम जगत में इसे ब्लू मून कहा जाता है। कहते हैं कि नीला चांद वर्ष में एक बार ही दिखाई देता है। एक शताब्दी में लगभग 41 बार ब्लू मून दिखता है। इस बार शरद पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर प्रारंभ होगी और 17 अक्टूबर को शाम 4:55 तक रहेगी। शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को है। तो आइए जानते हैं अश्विन मास में आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। माता रानी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म शास्त्रों में शरद पूर्णिमा को बहुत ही पुण्यदायक पर्व माना गया है। शरद पूर्णिमा के उपाय बहुत ही सिद्ध और शीघ्र ही फलदायी कहे गए हैं। हम सभी जीवन भर धन लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की चाह रखते हैं। इसके लिए अपने परिश्रम के साथ नित्य पूजा अर्चना, दान पुण्य, व्रत इत्यादि भी करते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही बनी रहे। और शरद पूर्णिमा तो वो तिथि है जिस दिन माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। अतः इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना, उनको प्रसन्न करने के लिए किए गए उपायों का अत्यंत ही श्रेष्ठ फल मिलता है। शास्त्रों में कई ऐसे शरद पूर्णिमा के उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से घोर आर्थिक संकट भी दूर हो जाते हैं। जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की वर्षा होने लगती है। शरद पूर्णिमा के उपाय से जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की कोई भी कमी नहीं रहती। तो आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए। नंबर 1, शरद पूर्णिमा के दिन माता अष्टलक्ष्मी की तस्वीर लेकर उस पर केसर का तिलक करके 8 कमल चढ़ाकर माँ लक्ष्मी अष्टकम पढ़ें। इस उपाय से कुंडली में चाहे जैसा भी योग हो, माँ लक्ष्मी अपने भक्त को जीवन में अतुल ऐश्वर्य प्रदान करती है। नंबर 2, शरद पूर्णिमा के दिन आंवले को रात में चंद्रमा की चांदी में रखें। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में रखे आंवले में औषधीय शक्ति आ जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। नंबर 3, शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी अवतरित हुई थी। इस दिन लक्ष्मी सहस्त्र नाम, सिद्धि लक्ष्मी कवच, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, माँ लक्ष्मी कवच, कनक धारा के पाठ में जो भी कर सकें उसे अधिक से अधिक अवश्य ही करें। इससे आने वाली पीढ़ियों पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 4, इस दिन तांबे के बर्तन में देसी घी भरकर किसी ब्राह्मण को दान करने और साथ में दक्षिणा भी देने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और धन लाभ की प्रबल संभावनाएं बनती है। इस दिन ब्राह्मण को खीर, कपड़े आदि का भी दान करना बहुत शुभ रहता है। नंबर 5, इस दिन संध्या के समय 11 या इससे अधिक घी के दीपक जलाकर घर के पूजा स्थान, छत, गार्डन, तुलसी के पौधे, चार दीवारी आदि के पास रखने से, अर्थात इन दीप मालाओं से घर को सजाने से भी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 6, माँ लक्ष्मी को खीर अत्यंत ही प्रिय है। शास्त्रों में गाय के दूध में माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। अतः इस दिन यथासंभव गाय के दूध में खीर बनाएं और खीर में केसर, छुआरे और मेवे भी अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य डालें। मान्यता है कि खीर को चांदी के पात्र में बनाना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसलिए इससे विषाणु दूर रहते हैं। या खीर बनाने के बाद उसमें चांदी का सिक्का या कोई भी अन्य चांदी की वस्तु डालकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखें। नंबर 7, शरद पूर्णिमा के दिन प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक चंद्रमा की रोशनी का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए रात्रि 10 से 12 बजे तक का समय सबसे उपयुक्त रहता है। ये काम रात्रि 11 बजे तक ही कर लें। नंबर 8, दोस्तों, दमा रोगियों के लिए शरद पूर्णिमा की रात वरदान बनकर आती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि खीर को चांदनी रात में रात्रि के 11 बजे तक रखकर अगले दिन माँ लक्ष्मी को उसका भोग लगाकर उसका सेवन रोगी को कराएं। दमे का मरीज चंद्रमा की चांदी में रात्रि जागरण करे और इस रात्रि में 2-3 किलोमीटर पैदल भी अवश्य ही चलें। इससे दमे से अत्यधिक सुधार होता है।
नंबर 9, शोध से पता चला है कि शरद पूर्णिमा के दिन औषधियों की स्पंदन क्षमता बहुत अधिक होती है। लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। इससे उसे यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। नंबर 10, माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में 10 से मध्य रात्रि 12 बजे के बीच कम वस्त्रों में चंद्रमा की चांदनी में स्नान करने वाले व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका यौवन बढ़ता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इस दिन 10 से 12 बजे घर के अंदर नहीं बल्कि चंद्रमा की रोशनी में ही रहना चाहिए। नंबर 11, मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ अवतरित होता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत का वास माना गया है। चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा खीर में समाहित हो जाती है, जिसका सेवन करने से सभी प्रकार की बीमारियां आदि दूर हो जाती है। आयुर्वेद में भी चांदनी के औषधीय महत्व का वर्णन मिलता है। खीर को रात्रि में चांदनी में रखकर अगले दिन इसका सेवन करने से असह्य रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है और यौवन बना रहता है। नंबर 12, शरद पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान को आंवले, सिंगोड़े, नारियल, पीले पुष्प, लौंग, इलायची, केसर और मिष्ठान अर्पित करते हुए उनकी कथा कहें। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कहने से माँ लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती है। जातक को जीवन भर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जातक के घर कारोबार में, धन, सुख, समृद्धि में कोई भी कमी नहीं रहती। नंबर 13, भगवान विष्णु को आंवला अत्यंत ही प्रिय है। शरद पूर्णिमा को भगवान श्री विष्णु जी को आंवला चढ़ाने और आंवला की पूजा करने से भी माँ लक्ष्मी घर में अवश्य ही आती है। नंबर 14, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देवी माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके रूप सौंदर्य को देखकर उन्हें पाने के लिए देव दानव आपस में संघर्ष करने लगे। इस संघर्ष के दौरान देवी लक्ष्मी ने विल्व वृक्ष के नीचे आराम किया था। अतः नवरात्र के दौरान माँ अष्टमी व माँ नवमी, शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बेल पत्र के पेड़ की पूजा की जाती है और जल चढ़ाया जाता है। नंबर 15, मान्यता है कि इस दिन बिल्व पत्र, बेल पत्र का पौधा लगाने, उसकी सेवा करने, सायंकाल वहाँ दीपक जलाने से माता लक्ष्मी उस जातक के साथ कभी भी नहीं छोड़ती। उस पर कभी कोई कर्ज नहीं रहता और उसे अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 16, शरद पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर माँ लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। इत्र की शीशी खोलकर माता के वस्त्र पर वह इत्र छिड़क दें और उस अगरबत्ती के पैकेट से भी कुछ अगरबत्ती निकाल कर जला दें। फिर धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। इससे माँ अपने भक्त के सभी संकट दूर करती है। आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, इस दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मटन, चिकन या मसालेदार भोजन, लहसुन, प्याज आदि। नंबर 2, शराब। इस दिन किसी भी हालत में आप शराब ना पिएं, क्योंकि इस दिन शराब का दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। इससे शरीर पर ही नहीं आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। नंबर 3, क्रोध। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज़्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है, जो व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। नंबर 4, भावना। जिन्हें मंदाग्नि रोग होता है या जिनके पेट में उपचय की क्रिया शिथिल होती है, तब अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ति भोजन करने के बाद नशा जैसा महसूस करते हैं और नशे में न्यूरॉन सेल शिथिल हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम, भावनाओं पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। अतः भावनाओं में बह नहीं, खुद पर नियंत्रण रखकर वर्त करें। नंबर 5, स्वच्छ जल। चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है।
मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं, अतः इस दिन जल की मात्रा और उसकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। नंबर 6, अन्य सावधानियाँ। इस दिन पूर्ण रूप से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें। यदि इस दिन उपवास नहीं रख रहे हैं तो इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस दिन काले रंग का प्रयोग ना करें और न ही नकारात्मक बातें सोचें। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल MD मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।